हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह गोवन को जो ही हर जगह ढूंढ रही होती है, फाइनली वो उसे टेरेस में मिलता है। तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। तो वो कहता है कि मैं यहाँ ही था। वो कहती है कि मैंने सपना देखा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, तुम मुझे बता रहे हो कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला? क्योंकि आज हम दोनों ट्रिप पे जा रहे हैं। तो वो उसे एक जगह सॉक्चो के बारे में बताता है जहाँ पर बीच है। तो वो उसे कहती है कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? तो वो कहता है क्योंकि आज रात फुल मून होना है और जिस तरह उस रात टैटू ट्रांसफर हो गया था तो हो सकता है आज फिर से वैसा ही हो, वो टैटू वापस मेरे पास आ जाए। जो ही ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और कहती है कि तुम्हें रास्ता मिल गया और वो उसे हक कर लेती है। तो वो कहती है फिर तो ये हमारे लिए हनीमून होगा क्योंकि अब तक हम हनीमून पर नहीं गए हैं। जिस पे गोवन भी कहता है कि उसे भी ये सुनकर अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर हान को। वो लोग इस बात पे बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि आज चेयरमैन इलेक्ट हो जाएगा, यानी कि सुकमिन शेयर होल्डर मीटिंग में। तो वो लोग इस बात से अपसेट होते हैं कि डोही को इलेक्ट होना था और वो अपना चांस खो चुकी है और नेक्स्ट चेयरमैन अब सुकमिन बनेगा। इतने में डोही वहाँ पर आती है, सब उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो वो भी उन सबको देखकर खुश होती है। इतने में मिस चिन उसे दिखाई देती है और उसे आफ्टरनून का स्केड्यूल बताती है। तो फिर डोही आगे बढ़ने लगी है और डोही को और मिस चिन को उस रात की ड्रिंक वाली सारी बात याद आती है और अपने वियर्ड एक्ट याद करके वो दोनों ही बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही होती हैं और एक दूसरे से मुंह छुपाते हुए अपने अपने वे में चली जाती हैं। डोही अपने ऑफिस में आके सोचती है कि काश वो उस दिन इतनी ज्यादा ड्रिंक ना करती तो ये सब कुछ ना होता। और यहाँ पे मिस चिन तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। वो स्टोर रूम में जाती है और इतने में वहाँ पर वो तीनों एम्प्लॉयज भी उसकी चीखें सुनने लगते हैं। वो अपना फ्रस्ट्रेशन उतार रही होती है कि वो हमेशा सीरियस दिखाई देने वाली उस दिन कितना सिली एक्ट कर रही थी। वो बाहर आती है तो वो तीनों परेशान होते हैं, उससे पूछने लगते हैं कि अंदर क्या हुआ था, आप इतना चिल्ला क्यों रही थी? तो वो झूठ बोल देती है कि मुझे एक वहाँ पर चूहा नजर आया था और सीरियस होकर वहाँ से जाती है। तो वो तीनों चूहे को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम स्वान को देखते हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलवाने के लिए यहाँ पर कुछ एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट लेने आई भी होती है। वो कहती है कि उसने बहुत ज्यादा इन दिनों स्ट्रेस लिया है तो वो फ्रेश फील करना चाहती है लेकिन वो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही होती है। और यहाँ पर अब उसे ये न्यूज आकर मिल जाती है कि डोही ने गिव अप कर लिया है। वो उस बात से और ज्यादा परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है। एनीवेज यहाँ पे डॉगिंग को हम देखते हैं, वो भी इन पेपर्स को देख रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है। इतने में उससे उसके फादर जैसे सेलफोन में एक नोटिफिकेशन मिलता है तो वो उसे गौर से देख रहा होता है। इतने में उसका फादर एंटर होता है जिसे देखकर वो जल्दी से अपना सेलफोन रखता है अपने दूसरे ओरिजिनल सेलफोन पर। तो उसका फादर उसे देखकर कहता है तुमने अभी तक गर्ल्स वाला ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है? तो वो कहता है नहीं, मैं इसे सॉल्व कर लूंगा और जल्दी से हिचकिचाते हुए वहाँ से जाने की करता है। लेकिन इतने में सेरा आती है उसे बचाने के लिए और कहती है कि हम लोगों को जल्दी से अपना डिनर कर लेना चाहिए। वो डॉगियों को भी बुला देती है। तो यहाँ पर सुकमिन गौर से हर चीज को देख रहा होता है। एंड देन उसके बाद हम बॉकियो को देखते हैं जो कि एक बुक रीड कर रहा होता है डीमन वाली और सोच रहा होता है गोवन के बारे में कि उसने कहा था कि क्या वो वाकई ये सब करना चाहता है और अगर उसका टैटू वापस से उसके पास ना आया तो फिर क्या होगा। तो वो उसे बता देता है कि डोही नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ जाएगी जबकि मैं जलकर राख हो जाऊंगा। और वो बहुत हंस के ये बात बता रहा होता है तो बॉकियो बहुत ज्यादा परेशान होता है। गोवन को वो तो अभी से मिस कर रहा होता है, रो रहा होता है और कहता है मुझे नहीं रोना चाहिए बल्कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। लेकिन इतने भी पीछे से गायोंग उसे देख लेती है और उसे मिस्टीरियस एक्ट करता हुआ देखकर वो हैरान हो रही होती है। वो बहाने बनाने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, तुम कब आई? तो वो उस पर अपनी तलवार पॉइंट कर देती है और कहती है कि झूठ मत बोलो, कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, तुम फिर से मुझे अंधेरे में रखना चाहते हो। मुझे पक्का यकीन है गोवन के साथ कोई इश्यू है इसलिए तुम इतने ज्यादा सैड हो। लेकिन वो नहीं बताना चाह रहा होता है। तो वो कहती है गोवन आखिर कहाँ है, वो मेरी परफॉर्मेंस क्यों नहीं देखने आया है? तो वो कहता है कि वो कल तक तुम्हारी परफॉर्मेंस जरूर देखने आएगा अगर वो जिंदा बचा तो। ऐसा कह के वो जल्दी से फंस जाता है और अपना मुंह बंद करने लगता है और रोने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन गायोंग तो गायोंग है, उस सारी बात निकलवा लेती है और रोते हुए बाहर जाने लगती है। तो बॉक्यो कहता है तुम सैड फील मत करो, लेकिन एक्चुअल में वो तो खुद बहुत सैड फील कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन में देखते हैं वो दोनों डिटेक्टिव इसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि कल्प्रिट तो मर चुका था, वहाँ पे एक और बॉडी भी मिली थी लेकिन कल्प्रिट जलने से मरा है। लेकिन वो नाइफ उसके चेस्ट पे क्या कर रही थी, वो दोनों इसी केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव पार्क कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी चेस्ट पे किसी ने नाइफ लगाए हो, यानी कि वहाँ पे कोई और भी था। तो यहाँ पर पीछे से गोवन आता है और गोवन आके कहता है तुम दोनों बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर वो उन दोनों डिटेक्टिव से अकेले में बात करता है और उन्हें कहता है मैं कुछ चीजों को क्लियर करना आया हूँ। एक्चुअल में जो नाइफ उस डेड बॉडी के ऊपर लगी हुई थी उसी से मुझ पर हमला हुआ था। तो देखने में ऐसा लगता है कि मैंने ही शायद उनसे बदला लेने के लिए वो नाइफ वहाँ लगाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उस दिन डोही के साथ था और इसकी फुटेज भी है। तो वो कहता है कि अगर तुम सस्पेक्ट खुद को समझ रहे हो, हमने तो अभी ऐसा सोचा भी नहीं और तुम हमें इस तरह की बातें क्यों बता रहे हो जबकि हमारी सोच अभी इस तरफ गई भी नहीं थी। तो वो कहता है क्योंकि मुझे साफ पता चल रहा है वो नाइफ इसीलिए उसके चेस्ट पे लगाई गई थी, सिर्फ मुझे वार्न करने के लिए या मुझे सस्पेक्ट शो करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है वो वार्निंग मेरे लिए थी, लेकिन मुझे अब भी डोही खतरे में लगती है। तो मैं आप लोगों से
आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप लोग जोही की केयर करोगे। तो यहाँ दूसरी तरफ हम जोही को ऑफिस में देखते हैं, जो उस लोकेशन के बारे में सारी जानकारी ले रही होती है और होटल वगैरह की बुकिंग कर रही होती है और सोच रही होती है कि अभी तक गोवन आया नहीं है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि गायों की उसे कॉल आती है। वो उसे कहती है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो उससे कहती है कि मैं तुमसे इस टैटू के बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना आज फुल मून है और ये टैटू वापिस से गोवन में ट्रांसफर होना है। तो वो कहती है हाँ ऐसा ही है। तो वो कहती है क्या उसने तुम्हें बताया कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? तो वो कहती है क्या मतलब, ऐसा क्यों नहीं होगा? तो वो कहती है क्या तुम्हें लगता है ये फुल प्रूफ मेथड है और आज ही ये ट्रांसफर हो जाएगा? अगर क्या हो तुम दोनों वाटर में जंप करो लेकिन ये ट्रांसफर ही ना हो, फिर इसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे जोही भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। तो वो कहती है क्या तुम्हें डायरेक्टर ने नहीं बताया कि एक्चुअल में आज क्या होगा? अगर ये वर्क ना करेगा तो तुम्हें पता है गोवन मर सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है गोवन ने अपनी मरने की तैयारी कर ली है। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। तो वो कहती है कि अगर उसे टैटू ट्रांसफर ना हुआ तो फिर वो मर सकता है, यानी कि वो मर जाएगा। तो इसलिए हर हाल में उसे टैटू ट्रांसफर होना चाहिए ताकि उसकी पावर्स उसे वापस मिले। तो यहाँ पे जोही काफी हैरान हो जाती है। तो फिर वो उसे एक मेडिसिन देने लगती है और कहती है ये पॉइजन है, तुम ऐसा करो तुम इसे ले लेना क्योंकि अगर तुम मरोगी तो ही गोवन जिंदा रह सकेगा। वो जबरदस्ती उसके हाथ में देती है, लेकिन इतने में थैंकफुली वहाँ पे गोवन आ जाता है और गायों को कहता है ये तुम क्या कर रही थी। तो गायों कंफ्यूज होती है। तो यहाँ पर अब जोही तो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है ये सब क्या है, क्या ये सच है, क्या आज रात तुम मर सकते हो? तो यहाँ पर गोवन समझ जाता है कि गायों ने काम खराब कर दिया है। तो वो गायों को गुस्से से देखने लग जाता है। तो गायों कहती है जो सच था मैंने उसे बता दिया है, तुम्हें भी उसे सच बताना चाहिए था। तो यहाँ पे गोवन गुस्से से कहता है जोही को कि तुम इसकी नॉनसेंस मत सुनो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जोही उसे कहती है तुम्हें मुझे इस बात का जवाब देना होगा, क्या ये सच है, क्या तुम आज रात मर सकते हो? तो यहाँ पे गायों कहती है कि अगर तुम मरी तो वो जिंदा रहेगा। अब यहाँ पे गोवन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गायन को ऊंची आवाज में चुप कराता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम लाइन क्रॉस मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। एंड देन वो जोही को देखता है। जोही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जोही कहती है मैं अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे गायंग आती है और कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ सेव करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती हो, तुम मुझसे दूर रहो। तो वहाँ से गोवन चला जाता है। गायंग गुस्से में होती है। गोवन जब तक जाता है तो जोही अपनी कार में बैठ के वहाँ से जा चुकी होती है। वो काफी गुस्से में दिखाई दे रही होती है। अब तो यहाँ पे गोवन भी परेशान हो जाता है। तो जोही को उसकी रात वाली बातें याद आ रही होती हैं। वो उससे पूछ रहा था कि अगर ये दुनिया खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगी और तुम मेरे बगैर भी तो कुछ करना चाह रही होगी ना। तो अब यहाँ पर अच्छे से जोही को सब समझ आ जाता है। तो वो बॉक्यो के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि अगर मुझे वापस से टैटू ट्रांसफर उसमें ना हुआ तो क्या होगा, क्या तुम्हें पता था ना, तुम्हें सब कुछ पता था ना। तो बॉक्यो बहुत परेशान होता है और कहता है हाँ मुझे पता था। और वो कहता है कि गोवन को भी इस बारे में कल ही पता चला है कि उसके साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जोही बहुत परेशान हो जाती है। एंड देन जोही रिवर के पास होती है और बहुत सोच रही होती है कि गायंग ने उसे कहा था कि अगर तुम मर जाओगी तो उसका टैटू उसके पास चला जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो वो पानी को गौर से देख रही होती है और उसी दिन के बारे में सोच रही होती है कि जिस दिन गोवन ने बहुत कोशिश की थी कि वो जोही को पानी में लेकर गया था ताकि टैटू ट्रांसफर हो जाए, लेकिन उस दिन फुल मून नहीं था और जोही उससे नाराज हुई थी और उसे कहा था कि तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। लेकिन गोवन ने साफ कहा था अगर मैं तुम्हें ये बात बता देता तो तुम इसके लिए कभी भी ना मानती। तो उसे रात वाली गोवन की बात याद आ रही होती है और वो समझ जाती है कि ये सपना नहीं था बल्कि ये हकीकत थी। वाकई में गोवन ने मन बनाया हुआ था कि वो मर जाएगा ताकि जोही जिंदा रहे। अब जोही काफी ज्यादा परेशान होती है और कार में बैठ के कहीं जल्दी से जाने लगती है। देन इस मोमेंट पर हमारे पार्ट खत्म होता है। गाइस आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताना ड्रामे की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।